नमस्कार किसान भाइयों, मेरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और इस मशीन में आपको चने संबंध जानकारी देना चाहता हूं, जो कि अभी इसकी रिपेयरिंग चल रही है। आप देख रहे हैं इसका टापा खुला दिया है और कुछ सेटिंगें करनी पड़ती हैं जब अपन कुछ फसल निकालते हैं तो, क्योंकि अभी इस पर सोयाबीन निकाला था और अभी इस पर सबसे पहले सरसों निकालेंगे। और सरसों हमारे इधर चना भी कर चुके हैं पहले, तो चना की सेटिंग में आपको बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो इससे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं, उससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो जैसा कि आप मशीन देख रहे हैं, चने की सेटिंग के लिए मैं आपको ज़रूर पॉइंट बता देता हूँ। इसकी जो ब्लेडें निकाल रखी हैं, ये देखिए आप, क्योंकि इसमें कुछ ये ब्लेडें टूट चुकी हैं, उनको बदलने का काम हो रहा है और कुछ जाल वाल भी डाल दिए हैं। अब ये मशीन चलने के लिए कुछ सेटिंग और रही हैं, तो वो कर लिया जाएगा। अब चने की सेटिंग में बात करते हैं हम, तो चना हर क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से होता है, अपने अपने हिसाब से होता है। मतलब कि कुछ डाला चना बोते हैं जिसकी घेंटी कमज़ोर रहती है, मतलब ज़्यादा मोटी रहती है, और कुछ सादा चना बोते हैं जिससे कि उसकी घेंटी थोड़ी कम रहती है। अब उसमें जाल कौन सा डालना ऊपर, और मेन काम ऊपरी जाल सही रहता है। अगर ऊपरी जाल आपका सही नहीं बनेगा तो आपको फसल दाने उठाएगी, और उठाएगी तो वो भूसे में फेंकने लगेगी। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप देता हूँ। तो सबसे पहले ये जाल होता है ऊपर वाला, ये देख रहे हैं आप। इस जाल को, अगर आपकी घेंटी किस साइज़ की है, आपके पास 3 जाल होंगे तो 3 जाल साथ में आते हैं मशीन के। 3 जाल में आप समझें कि घेंटी का जो साइज़ होती है, वो साइज़ में उसमें जाल के छेद में ना जाए। अगर वो जाल के छेद में जाएगी तो घेंटी नीचे नीचे चल्ली पर चली जाएगी। अब चल्ली पर चली जाएगी तो वो चल्ली को चौक करेगी। अब चौक करने के बाद क्या होता है, फिर वो दाने उठाने लगती है मशीन। तो सबसे ऊपरा काम यही रहता है कि आप जाल ऐसा डालें कि पूरी जो घेंटी फली होती हैं वो तोड़ के उसका दाना सीधे नीचे अपनी चल्ली पर जाए। तो चल्ली पर नीचे दाना जाएगा, जिससे दाना पूरा चल्ली पे जाएगा, फिर घेंटी नहीं जाएगी, घेंटी नहीं जाएगी, चल्ले की चौक नहीं करेगी। अब चौक नहीं करेगी तो आपकी मशीन दाना नहीं उठाएगी। तो पहले ऊपर जाली आपको बता दी है, जिससे कि ऊपर जाली लगभग नंबर से भी आती है। नंबर मुझे याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर भूल भी जाता है। तो नंबर वैसे 14-15 नंबर की ऊपर जाली रहती है, जो चने के लिए उपयोगी होती है। लेकिन मैं आपको सीधा सरल उपाय देता हूँ, तो आपको ध्यान ना होगा कौन सी नंबर डलनी है। आप घेंटी नीचे ना जाए, अपनी ये समझें, आप ऐसा जाल डालें कि आपकी घेंटी नीचे चल्ली पर न जाए। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो इसके बाद ये जाली है, ये अभी चने को ही काम करेगी। चने में डाला हुआ है, हरा पर डाला चना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये छोटे चने के लिए डली हुई है। और फिर इसके बाद आती है ये जाली। तो ये जाली सरसों को भी चल जाएगी, और ये जाली सरसों को भी चल जाएगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों सेम है। इसकी थोड़ी चने के लिए थोड़ी चेंज होगी है, इसमें थोड़ा बड़ा नंबर आता है, वो डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना। अब आती है, अगर इसके बाद भी आपकी थ्रेसर में दाना उठाने की समस्या आ रही है ऊपर चलने डालने के बाद भी, तो आप इसको, ये दाब होती हैं, इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, जिससे कि और भूसे को पतला करे, मतलब बारीक करे। तो बारीक करने से क्या होता है कि वो दाने नीचे ये जाली चौक नहीं होगी। ये जाली मेन चौक, ये जाली चौक नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें आप। ये जाली चौक हुई तो आपकी फसल दाने उठाएगी, कोई सी भी फसल हो। तो ये दोनों हो गया है अपना। अब आती है सफाई वाली बात। तो ये हवा तो लगभग आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं चने में। तो और ये हो गया अपना यहाँ का। अब आते हैं अपन, इसमें फिलामेंट भी बता देता हूँ मैं आपको, कौन सा फिलामेंट चलेगा चने पे। चने पे आप में इन दोनों में से कोई सा ही फिलामेंट चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। थोड़ा रेस कम ज़्यादा का अंतर आ जाता है, जिससे कि आप यहाँ से चला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पंख हवा, ये हवा का सिस्टम है तीनों। आपको कितनी हवा करनी है, कितनी कम ज़्यादा करनी है। तो चने में अगर आप हवा ज़्यादा रखें तो ये ज़्यादा हवा पे डला हुआ है, अभी ज़्यादा हवा रखें, ये वाला ये अधिक हवा के लिए ये कम और ये कम। तो इस पर अधिक चलती है, इस पर और इस पर अधिक चलती है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता। तो चने के लिए आप इसको यही लेने हैं। अब
अपन आते हैं यहाँ पर, तो इसको चने में क्या है, थोड़ा दाना उसका वजन ही होता है, तो इसको आप थोड़ा नीचे करके चलाएं ये वाला। अभी इसमें गैप दिया हुआ है काफ़ी, तो थोड़ा नीचे और कर दें, क्योंकि चना दाना नहीं उठाएगा। सफाई चाहिए तो, अगर आप सफाई नहीं आ रही है तो इसको यहीं रहने दें, और अगर सफाई मतलब कचड़ा थोड़ा अनाज में आ रहा है तो उसको मामूली नीचे कर दें, और करके देखने इससे दाना ना उठाए। और दाना उठाती है ये एसी का फ़ैन है, इस वाले हैंडल का, जिससे कि आपको दाना उठाने की समस्या कम हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ को तो दाने आएंगे तो यहाँ वापस चले के लौट के आ जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। और इसमें कम ज़्यादा का है, ये किस्ती अपन को नाज उसमें लाख खवानी है, कितना ना पीछे से वो डालना है करप, तो इस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें डालोगे तो ये धीरे धीरे काम करेगा, इसमें डालोगे तो और थोड़ा तेज़ हो जाएगा, और इसमें डालोगे तो और फुल स्पीड पर चलेगा। तो ये तो स्पीड बढ़ाने का काम है। अब जैसे आपकी सूखी फसल है तो आप इस पर कर सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा एवरेज दे थ्रेशर या ज़्यादा ना ले यहाँ से। और यहाँ का ये कम ज़्यादा करने का, मान लो अपनी फसल रुक जाती है या फिर आगे पीछे हो जाती है या चौक हो जाती है, तो आप इसको रोक सकते हैं, ट्रैक्टर का लोड कम हो जाएगा और आपकी फसल यहीं रुक कर रह जाएगी। और फिर आप दोबारा से इसको चालू कर दें, जिससे कि फसल आपके अंदर जाने लगे। तो ये आपने समझ ली। और इसमें और वैसे जानकारी है नहीं है, क्योंकि आप ये चने और सरसों में मैंने आपको बता दी है। सरसों की थोड़ी, अगर सरसों में क्या होता है, थोड़ा हल्का दाना होता है, तो वो आगे वाला पंखा है उसको आप बीच पर रेप कर लें सरसों के लिए। थोड़ी गीली फसल में अगर आप चलाएँगे तो ट्रैक्टर दबेगा, ये बात पक्का है। तो उस हिसाब से आप काम कर लें। और इसमें सेटिंग के लिए वैसे तो विशेष मैंने बता ही दी है आपको सबको। और ये जाल वाली सिस्टम भी ऐसा रहता है कि जाल, अगर आपका ये जाल भर रहा है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आपका भूसा इकट्ठा हो गया और वो मटक नहीं रहा है या चल नहीं रहा है या झूलाने चाल कम कर रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ से एक नट खोल के इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको आगे पीछे कर लें, तो आपका चला ये जाली नहीं भरेगी और आपका नाज एकदम साफ आएगा। तो आप समझ चुके होंगे थ्रेशर के बारे में। और भी, और ये हवा वाला होता है, ज़्यादा साफ चाहिए या दाना उठा रही है तो इसको आप यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, जिससे कि आप दाना उठाना बंद हो जाएगा। और सफाई के लिए भी अगर कम आ रही है, दाना नहीं उठा रही, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा ये सब। तो समझ में आ गया होगा। और मैं मेरी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बस करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपको लाता रहूँगा, जिससे कि किसानों को कोई प्रकार की समस्या ना हो मशीनों से। राम राम किसान भाइयों।